यूपीएस कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सवाल उठाए हैं। खासकर वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों या पेंशन धारकों की देरी को लेकर इन संगठनों के नेताओं का कहना है कि वीआरएस के बाद पेंशन में 10-15 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या सरकार इस अवधि तक जीवित रहने की गारंटी देगी। वे यूपीएस की पृष्ठभूमि और उनके कार्यान्वयन पर स्पष्टता की मांग करते रहे और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। सबसे बड़ा सवाल है कि वाकई सरकार यूपीएस स्कीम जो लाई है उसको लेकर सरकार वाकई सर्टिफाइड है कि अब हमारे कर्मचारियों को हम कुछ हित और अधिकार की बात कर सकते हैं। इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब से यूपीएस जो लागू की है सरकार ने, उस पर कहीं ना कहीं सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अभी तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है और जहां तक कि अनुमान है 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू माना जाएगा। क्योंकि इसमें इतने सवाल हैं कि कर्मचारी पक्ष इसको लेकर या कर्मचारी पक्षों के जो नेता थे इसको लेकर इतने सवाल खड़े किए हैं जो कि कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात करते हैं। अब सरकार ने कहा है कि हमने जो यूपीएस स्कीम लागू की है उसमें कहीं ना कहीं ओपीएस वाले ही मुद्दे शामिल हैं, यानी कि 50% पेंशन की बात करते हैं। अगर 50% पेंशन की बात करते हैं आप जो है 25 साल सेवा करने के बाद, लेकिन 10 साल सेवा करने के बाद केवल आप उनको जो पेंशन राशि दे पा रहे हैं तो उनकी मात्र 10,000 रुपये ही दे पा रही है। यानी कि एक अनुमानित या अंदाजा मान सकते हैं कि जो कर्मचारी यूपीएस में शामिल होंगे उनको 10 साल की सेवा के बाद जो पेंशन राशि उपलब्ध होगी वो मात्र 10,000 ही हो पाएगी। आखिरकार वो पेंशन उनको 10,000 क्यों दी जा रही है? उनको भी तो पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर आपने रखा है कि 50% पेंशन का प्रावधान हमने इसमें किया है, तो उन कर्मचारियों की भी तो 50% पेंशन राशि ही उनकी जो आखिरी बेस 12 महीने का औसत मानते हैं आप, तो उसके बेस पर उनको 50% पेंशन राशि मिलनी चाहिए। चलिए साथियों, अब जानते हैं विस्तार से खबर को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। बात करते हैं नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी संगठनों ने सवाल उठाया है कि हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठन यूपीएस के पक्ष में नहीं है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि अभी वे सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने और नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि वीआरएस लेने वालों को रिटायरमेंट की आयु सीमा पर ही पेंशन मिलेगी। संभव है कि उन्हें पूरी पेंशन के लिए 10 या 15 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। क्या सरकार को ये यकीन है कि वह व्यक्ति रिटायरमेंट की आयु तक अनिवार्य तौर पर जीवित रहेगा? यह गारंटी कौन देगा? कर्मचारी नेताओं ने यूपीएस को लेकर सरकार से यह अहम प्रश्न पूछा है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बुधवार को इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। इस पर सवाल उठाते हुए पटेल ने कहा कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, जिन्हें अब कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, यूपीएस की प्रेस वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि वीआर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों का क्या होगा, उन्हें पेंशन कैसे मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा था कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिलेगी। बतौर पटेल ने एक बात नहीं कही, बल्कि कई ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब मिलना आवश्यक है। अगर किसी कर्मचारी ने 50 साल की सेवा में वीआरएस ले लिया तो उसे पेंशन के लिए 60 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। क्या सरकार यह गारंटी देगी कि अगले 10 साल तक वह व्यक्ति अवश्य ही जिंदा रहेगा? इस पर महासचिव श्री कुमार ने बताया कि यूपीएस में ऐसे ही कई तरह के पॉइंट फंसे हैं, सरकार को इनका समाधान करना होगा। इससे कर्मचारियों में भ्रांति फैल रही है, ये सवाल जायज है। यूपीएस का खाका तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन टीवी सोमनाथन ने खुद प्रेस वार्ता में यह बात कही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी में आता है और वह 25 वर्ष यानी 45 साल में वीआरएस ले लेता है, तो उसे पूरे पेंशन पाने के लिए जो अपनी आयु सीमा है, तो यानी कि उसे मान लीजिए कि 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तब जाकर हम मान सकते हैं कि उसको पुरानी पेंशन योजना की तरह ही 50% पेंशन पाने का अधिकार होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ता है या फिर उसकी आयु सीमा उतनी हो गई है कि नौकरी की काफ़ी
अलग अलग अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर नौकरी लगते हैं और उसमें रिटायरमेंट हो जाता है। तो क्या 45 साल 50 साल नौकरी संपूर्ण होने के बाद वो जो व्यक्ति होंगे उनको वीआरएस या संपूर्ण नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन के लिए 10 या 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा? तो ऐसे काफी सारे सवाल हैं। इस पर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल बताते हैं कि यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलने पर नियम है। देश में रिटायरमेंट की आयु सभी जगह पर एक जैसी नहीं है। यूनिवर्सिटी में 65 वर्ष तक सेवा करने का नियम है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु भी अधिक है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 60 वर्ष है, कहीं पर 58 साल भी संभव है। अगर किसी कर्मचारी ने 50 वर्ष की सेवा में 25 साल की नौकरी की पूरी कर ली और वह स्वेच्छा रिटायरमेंट वीआरएस लेना चाहता है तो उसे यह कहा जाएगा कि पेंशन को रिटायरमेंट आयु पर ही मिलेगी। इसको दूसरे पहलू से भी समझ सकते हैं। अगर किसी विभाग में रिटायरमेंट की आयु 60 साल है और कर्मचारी ने 50 साल के बाद वीआरएस लेने के लिए अप्लाई कर दिया तो उसे पूरी पेंशन 60 वर्ष की आयु में ही मिलेगी। मतलब उसे 10 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर उसको पेंशन मिल पाएगी। इतना ही नहीं, किसी मंत्रालय विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है तो वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई विभागों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में यूपीएस की पेंशन को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि 50 वर्ष की आयु में अगर कोई वीआरएस लेता है तो उसकी पेंशन का क्या होगा। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सरकार वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को 10 वर्ष या 15 वर्ष तक जीवित रहने की गारंटी देती है? क्या सरकार को यह पता है कि वह व्यक्ति पेंशन लेने के समय तक जीवित रह पाएगा? अगर वह व्यक्ति बीच की अवधि में ही मर जाता है तो उसकी पेंशन का पैसा किसको जाएगा? परिवार को पेंशन कितनी मिलेगी? डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक वीआरएस लेने के बाद अगर मौत हो जाती है तो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा ही मात्र फैमिली पेंशन में मिलता है। अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो 50% पेंशन मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह संभव है? जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। हमारी मांग है कि सरकार यूपीएस में पूरी पेंशन के लिए 25 साल की सेवा अवधि को घटाकर 20 साल करे। केंद्र सरकार के स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा, जिसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, उन्होंने इस बात को शानदार बताया था। ये बात अलग है जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे अभी चुप हैं। वे यूपीएस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले 12 सदस्यों में शामिल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आने का इंतजार है, उसके बाद ही बहुत सी बातें क्लियर हो पाएंगी। कई मुद्दों पर सरकार अभी तस्वीर साफ नहीं कर रही। स्पष्ट होता है कि स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सचिव और रेलवे कर्मचारी संगठन के बड़े नेता शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस का समर्थन किया, जबकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन व दूसरे कई संगठनों ने ओपीएस की वकालत की है। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे कहते हैं कि ओपीएस की लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमारा संगठन एनओपीएस के तहत अपना संघर्ष जारी रखेगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी शिव कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था, वे ओपीएस के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अंत में लेते हैं अपनी प्रतिक्रिया। जहां हम बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की, वहां सरकार बात करती है एनपीएस को और लाकर देती है हमें यूपीएस। यूपीएस स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसको कर्मचारी अभी भांप नहीं पाए। उसमें ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसको लेकर अभी काफ़ी चर्चाएं शामिल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देख ही पा रहे होंगे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल इसको लेकर एक अलग तरह की ही आपके सामने कुछ न कुछ पेश करने का तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि जो सही बात है वो आपको कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन इस पर काफ़ी सारे सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिसको लेकर कर्मचारी संगठन नाराज नजर आए हैं। इसी वजह से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है देश के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो लगातार उठते रहेंगे और मैं लगातार उठाता रहूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा बनता है पेंशन का। क्या सरकार वाकई ही इस पर ये गारंटी दे पाएगी कि जो कर्मचारी रिटायर होता है और उसकी पेंशन मिलने में या वीआरएस लेता है
तो उसकी पेंशन मिलने में इतना समय आखिर क्यों लगेगा? क्या जो पेंशन राशि है उसको वाकई ही उसी अवधि में मिलेगी जो अवधि उस समय पर उसकी नौकरी की रही है, यानी कि 60 वर्ष मान लेते हैं। तो 60 वर्ष के लिए इंतजार करना होगा उन्हें अपनी पेंशन पाने के लिए 10 साल का, यानी कि 10 वर्षों का जो बीच का खर्च होगा वो कैसे मैनेज होगा, ये भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि परिवार का जो पालन पोषण है वो अंत में पेंशन राशि से ही हो पाएगा या पेंशन राशि से ही हो पाता है। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हमेशा मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस आप अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।